नमस्कार साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जबरदस्त नगर पालिका की एक अपडेट आपके सामने है मेरे साथियों। राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं और इसमें हुआ क्या है, वाल्मीकि समाज को दी गई प्राथमिकता, कितनी प्रतिशत प्राथमिकता दी गई है, अब भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन अब आपका कब आने वाला है, यह भी बात। सफाई कर्मचारी भर्ती का रास्ता पूर्णतः साफ हो गया है। अब सारे विवाद समाप्त होकर भर्ती नए सिरे से कब आने वाली है, संपूर्ण जानकारी और पूरे सच के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार मेरी सफाई कर्मचारी की वीडियो को आपने प्यार दिया है वो प्यार बनाए रखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पर दोस्तों नए हो तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों बहुत आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा। और मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूं, पल पल के अपडेट आपके सामने लेकर आता रहूंगा। सबसे पहले बिना बात किए हुए आपको एक बहुत ही अलग प्रकार की, किसी के लिए दुखों की बात हो सकती है तो किसी के लिए खुशखबरी हो सकती है। सफाई कर्मचारी की हड़ताल समाप्त। जो सफाई कर्मचारी ने प्रदेश भर में हड़ताल कर रखी थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है। समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या रहा है, भर्ती में वाल्मीकि समाज को 66% तक प्राथमिकता दी गई है। कितने प्रतिशत तक? 66% तक। और जैसा कि अपन पहले भी बात कर रहे थे, यहां पर साफ शब्दों में कह दिया है सरकार ने कि जो भर्ती की नई प्रक्रिया बनेगी उसमें वाल्मीकि समाज से पहले राय ली जाएगी और राय लेकर इन पदों का सर्जन किया जाएगा। और उम्मीद है 30,000 पदों पर ही होगी भर्ती। अभी तक यह अपडेट नहीं आई है कितने पदों पर होगी, मगर जहां तक गुप्त सूत्रों की सूचना है, यह 30,000 पदों तक हो सकती है। मगर इसमें 66% वाल्मीकि समाज का हिस्सा बनेगी। ये जो पुरानी मतगणना थी 18 जनवरी 2023 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें इनका हुआ था। इससे पहले 2013 में एक बात हुई थी, उसको लेकर जो विवाद थे वो सारे समाप्त कर दिए गए हैं। ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज है इस वीडियो की। अब देखो क्या पत्र आया है। उससे पहले देखो, मैंने आपको सीधे शब्दों में समझाने के लिए एक लिखा है। जयपुर से बड़ी खबर है, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त कर दी गई है। सफाई कर्मचारी को, वाल्मीकि समाज में जो सफाई कर्मचारी है उसमें 66% वाल्मीकि समाज को हिस्सा दिया गया। कितना परसेंट है? 66% वाल्मीकि समाज अकेले को हिस्सा दिया गया है। और इसके बाद भर्ती पर सहमति बनी है और जो वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को आज समाप्त कर दिया गया है। कुछ देर बाद आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। सहमति पत्र पर होंगे हस्ताक्षर। वार्ता के बाद वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने खुशी की लहर जाहिर की है। इस समाज के लिए खुशी क्या, वो भी रहा, समाज को प्राथमिकता से खुशी की लहर। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों को मंगवाई गई मिठाई, यानी मिठाइयां बट रही है वाल्मीकि समाज के लिए। मगर अन्य समाज वालों को दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए 34% स्थान इसमें रिजर्व रखे गए हैं सभी वर्गों के लिए। तो ये कम नहीं होते, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट होगा, मैं आपके साथ हूं। ट्रेड टेस्ट करवाने के लिए मैं आपके साथ हूं, इंटरव्यू करवाने के लिए मैं आपके साथ हूं। वेलकम बाय स्टडी परिवार में आपका। ट्रेड टेस्ट अपने 6 मई से चालू हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भाग ले। अगर आपको कोई भी समस्या है 98 87 64 60 20 पर आप केवल मैसेज करें, आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करें कि सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तुरंत हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। ठीक है। इसके भी स्वायत्त शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम के चेंबर में हुई थी वार्ता, और इस वार्ता में क्या हुआ, डीएलबी निदेशक हरदेव शर्मा, हेरिटेज निगम अतिरिक्त आयुक्त आशीष वर्मा भी थे मौजूद। ये राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और अपडेट में यह भी कहा गया, ये भर्ती है ना, इतनी प्रचलित होने का श्रेय आप किसी को दो या ना दो, मगर मैं कह रहा हूं इस भर्ती के मामले को उठाने के सबसे ज्यादा काम मैंने किया है। राजस्थान में कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, जब भी मेरी वीडियो आती है हजारों लोग सीधे आते हैं, क्योंकि विश्वास बना है उनका। और उनके विश्वास के लिए मैं आपसे हर अपडेट, एक एक शानदार अपडेट आपके पास देकर आया हूं। फिर भी कोई समस्या हो तो मैंने नंबर दे दिए, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। दोस्तों, दिन में मेरी ऑफलाइन क्लासें रहती है, फिर भी जब भी मैंने टीम तैयार की है वो टीम आपसे सीधा संपर्क कर लेगी। प्रपत्र क्या हुआ है हस्ताक्षर, पहले उस पर परिचर्चा करते हैं। देखो, थोड़ा सा यहां ध्यान देना मेरे दोस्तों, पहले इस पत्र को पढ़ लेते हैं। थोड़ा साफ तो नहीं है, मगर आनंद पानंद में मंगवाया गया है, तो आप देखिए इसको। ये देखिए, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर,
ठीक है, 28/4 आज शाम की वार्ता समाप्ति है। क्रमांक ये दिया है, समझौता वार्ता का ये लेटर है। क्या है, आज दिनांक 28/4/2023 को शासन सचिवालय में श्रीमान शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में वर्तमान में राज्य में चल रही सफाई कर्मचारी हड़ताल के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, आयुक्त स्वास्थ्य नगर निगम जयपुर हेरिटेज तथा वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष, प्रतिनिधि तथा राज्य के विभिन्न निकायों से आए सफाई श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी गणों की उपस्थिति में रहे। यानी सारे लोग उपस्थित होकर ये वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद क्या सहमति बनी है कि वार्ता के उपरांत इस बात पर सहमति बनी है कि 21/4/2023 को जो भर्ती विज्ञापन संख्या 10/2023 के द्वारा सफाई कर्मचारी के संदर्भ में जो विज्ञप्ति जारी की गई है, अप्रिय कारणों के कारण उसे रोक दिया गया था। डीएलबी भर्ती ये दिया गया 26/4/2023 को स्थगित कर दी गई थी। पुनः प्रक्रियाधीन किया जाएगा। अब जल्दी प्रक्रियाधीन का मतलब इन पर सहमति बन गई है। अब 5 से 7 दिन में सारी अपडेट आपके सामने आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं दोस्तों, 2 या 3 दिन में सूचना, मैंने पहले भी कहा था घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका तुरंत समाधान होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरकार मिशन रिपीट मोड पर है मेरे दोस्तों। मिशन रिपीट का मतलब समझते हो, राजस्थान में सरकार अब की बार ये चाह रही है, सीएम गहलोत ये चाह रहे हैं कि इतिहास बदला जाए, युग बदला जाए और लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार लाई जाए। उसके तत्वाधान में उन्होंने आनंद फानंद में इस बैठक को बुलवाया है, इस पर फैसला दिलवाया है। कल देखो भर्ती रोकते ही गहलोत जिन साफ शब्दों में कहा था कि मैं ट्रेड टेस्ट का लाइव वीडियो चाहूंगा, इसके लिए हम तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सफाई परंपरागत रूप से कार्य करने वाले वर्ग, मेहतर, हेला तथा वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहला बिंदु, बजट 2023-24 के अनुरूप सफाई कर्मचारी के 30,000 पदों के समक्ष स्वीकृति उपरांत की जाएगी। यानी 23-24 की भर्ती है तो ये 30,000 की बात कही गई, तो संभावित रूप से भर्ती बड़े रूप से ही आएगी, ये भी मैं मान लेता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, भर्ती प्रक्रिया में नियमों के बनाए जाते समय नगर पालिका दिशा निर्देश 2013 वर्णित भर्ती संबंधी प्रावधानों को बिंदु 13 को दृष्टिगत, यानी 2013 में इनके जो कोई वार्ता हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए भर्ती को निकाला जाएगा। अंतिम रूप से नियम प्रकाशन से पूर्व संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ की सलाह मशुरा लिया जाएगा। यानी अंतिम रूप से जब भर्ती पारित की जाएगी उससे पहले सफाई कर्मचारी संघ है उससे ये वार्ता करेगी, हमने ये नियम बनाया, इस भर्ती का ये पद दिए गए हैं, इस पदों को ऐसे हम सर्जन कर रहे हैं। अंतिम रूप से अच्छा, हड़ताल अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई, अगर इस हड़ताल के दौरान, इस हड़ताल में अगर किसी कर्मचारी पर कोई केस हुआ है या उसकी गिरफ्तारी हुई है या उसका वेतन काटा गया है, ये कोई भी प्रावधान सब समाप्त, उनको उनका वेतन भी दिया जाएगा इस काल का, उन पर कोई केस दर्ज हुआ है उसको भी खारिज किया जाएगा। ये सारे प्रावधान इसमें बताए गए। उपरोक्त सहमति के आधार पर विभाग द्वारा दी गई अपील को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ तथा अन्य सभी उपस्थित सफाई संगठनों को जारी हड़ताल को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर कार्य पर लौटने की घोषणा की। बैठक, धन्यवाद संपादक। अब देखो यहां जो ये सभी लोग जो उपस्थित है उन्होंने देखो फोटो खींच के भेजी है तुरंत प्रभाव से। डॉक्टर जोगाराम शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग के, नंद किशोर डंडोरिया अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ के, हरदेश कुमार शर्मा निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्थानीय निकाय विभाग के, कैलाश लोहरा अध्यक्ष ये जो मजदूर संघ के, ये सारे जो व्यक्ति उपस्थित थे इन्होंने अपना हस्ताक्षर करके सबको मंजूरी दे दी गई है। और देखो न्यूज़पेपर में और टीवी में जो वायरल हो रही है वीडियो, भर्ती में वाल्मीकि समाज को 66% की प्राथमिकता दी गई है, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी गई है और कहा जा रहा है 6,000 अधिक सफाई कर्मचारी सुबह काम पर लौटेंगे। गहलोत जी का एक सीधा सीधा भाषण चल रहा है, यहां पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अब भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी और इस पर आगे क्या होगा। इन सारी बातों को सुनने से पहले दोस्तों एक बात फिर से कहूंगा मैं आपसे कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब पॉइंट में
वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई है, कितने परसेंट दी गई है? 66% दी गई है। अगर वाल्मीकि समाज को 66% की प्राथमिकता दी गई है, कितने परसेंट की? 66% की प्राथमिकता दी गई है, तो अन्य समाज को कितनी रही है? अन्य को कितनी रही? 34%। यानी 100 पदों में 66% वाल्मीकि, यानी 66 पद वाल्मीकि समाज के होंगे और 34 पद किसके होंगे बेटा? अन्य वर्गों, जिसमें एससी, एससी, ओबीसी, जर्नल सभी आ गए। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इन 34 पदों की बढ़ोतरी होगी, यह संभावना 100% है। तो इन 34 में भी हम संतुष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्रेड टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट होगा, इस ट्रेड टेस्ट के लिए आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हो 98 87 64 60 20 पर। केवल व्हाट्सएप करें, इंतजार करें मेरे रिप्लाई का, यह भी मैं बता देता हूं। तो आपको ज्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वर्ग का कैंडिडेट हमसे ट्रेड टेस्ट की जानकारी ले सकता है, ट्रेड टेस्ट हमसे कर सकता है, यह मैं आपको बता दूं। दूसरी है, अब भर्ती कब आएगी? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भर्ती कब आएगी। भर्ती 5 से 7 दिन में भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। हो सकता है फॉर्म 15 मई से ही भरवा लिया जाए, या 1-2 दिन आगे पीछे किया जा सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। जिनके डॉक्यूमेंट्स में अभी भी कोई कमी है, तो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा ले, मेरा आपसे विशेष निवेदन है। और जो अशिक्षित और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, मैंने कल भी कहा था, लगभग 3000 प्लस फोन आए मेरे पास, या कमेंट्स आए, या मेरी उनसे वार्तालाप हुई है। उनसे क्या हुई है? वार्तालाप हुई है। तो उसमें से 90% लोगों के डॉक्यूमेंट्सों में क्या थी? गड़बड़ी थी। तो डॉक्यूमेंट्स में एक भी गड़बड़ी नहीं चलेगी दोस्तों। सबसे ज्यादा जो छटनी की जाएगी ना, वो डॉक्यूमेंट्स में होगी, डॉक्यूमेंट्स में छाटा जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट्सों को तो क्लियर रखिए, डॉक्यूमेंट्सों को बिल्कुल शानदार और बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये मेरा कहना आपसे। कोई भी वर्ग का आदमी हो, डॉक्यूमेंट्स में तो एक सूत की बीमारी है भी, वो भी ना चलेगी, पहले बता दूं। कह दे कोई कह रहा है एफिडेविट लगा दे, कुछ ना लगेगी, आपका खारिज होगा, मैं कह रहा हूं, कोई एफिडेविट नहीं, सब में समझ। अब लोगों ने इतनी भी बड़ी गलतियां कर रखी है, एक भाई के डॉक्यूमेंट्स में अलग पिताजी का नाम है, दूसरे के डॉक्यूमेंट्स में अलग है, किसी के शर्मा लगा हुआ है, किसी के नहीं लगा रहे। भाई आप इतने मैच्योर बंदे, और गलती कौन कर रहे? पढ़ने वाले लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं। सबको सबके सर्टिफिकेट पूर्ण तैयार, मैंने सर्टिफिकेटों का वीडियो बना रखा है, आप मेरे YouTube पर जाके या इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे ऐसे वीडियो का लिंक दे रखा है, जो आपके काम के, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्सों का है, अनुभव प्रमाण पत्र का है, वो सारे के सारे। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप मेरा नंबर दे दिए, फोन कर लीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करूंगा। तो भर्ती कब आएगी? 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सफाई कर्मचारी का भर्ती का बिल्कुल रास्ता साफ हो गया, अब कोई विवाद नहीं होगा, कोर्ट में जाने के मामला बिल्कुल ही शून्य रहा है, क्योंकि सबको संतुष्ट किया है। और भी आपकी कोई क्यूरी रहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और जो मैंने एक बार बताया, आप एक पेज को फॉलो करें, बाई स्टडी, बाई STUDY, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कौन सी आईडी है? इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए कि कोई भी नोटिस आता है तो मैं इसके यहां डाल देता हूं। तो इंस्टाग्राम आईडी है, या पे टेलीग्राम, टेलीग्राम अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो कैपिटल लेटर में लिखोगे बाई स्टडी। फेसबुक पेज, जो भी बाई स्टडी सोशल मीडिया, वहां से डाल दीजिए। हमारी टीम पूरी इस पर तत्पर कार्य कर रही है। अब हम करवा रहे हैं आपका इंटरव्यू। हम क्या करवा रहे हैं? आपका इंटरव्यू करवा रहे हैं। एक ट्रेड भर्ती से पहले एक भर्ती, आप मान के चलो भर्ती से पहले हम भर्ती करवाने वाले हैं कि जितने भी लोग भाग ले सकते हैं भाग लीजिए। आपको हम देखो, एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, वो कमी बताएंगे। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट कैसे करवाया जाएगा उसका पूरा अनुभव दिया जाएगा आपको। इसके अलावा आपका इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पूछ सकते हैं, उसकी 10 पेज की एक बुकलेट भी आपको यहां से मिलेगी। एक बुकलेट हमने तैयार करवाई है, 1-2 दिन में बुकलेट आ जाएगी। उस बुकलेट में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उपकरणों के नाम, भर्तियों के नाम, कि भर्ती को सफाई कर्मचारी में क्या क्या होता है, वो सारी डिटेल उस बुक में हमने छपवाई है। तो वो बुक भी यहां से आपको मिलने वाली है। ये एकमात्र आपके सहयोग के लिए, क्योंकि पहली बार सफाई कर्मचारी की भर्ती एक इंटरव्यू बेस पर हो रही है, जिसमें ट्रेड टेस्ट भी हो रहा है। तो हम आपसे नालियां भी साफ करवाएंगे, हम आपसे सफाई भी करवाएंगे, आपको झाड़ू बांधना भी सिखाएंगे। आपसे अलग कमेंट्स नहीं पढ़वाऊंगा भाई, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करके मैंने डाला है, तो ज्यादा कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है। आलोचक भी होंगे,
मेरे प्यार करने वाले भी होंगे, मुझे चाहने वाले भी होंगे, सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आपको और भी कोई क्यूरी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से कर दीजिए। वैसे भर्ती का पूर्णतः रास्ता साफ हो गया है, तो ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा, जितने डॉक्यूमेंट्स में आपके कमी है वो कमी को पूरा करवा लीजिए, उन कमी को पूरा करवा लीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र जेन्युइन संस्था का बनवाइए, फर्जीवाड़ा कोई नहीं करेगा। मैं पहले कह देता हूं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करे, जेन्युइन काम करे। आपने काम किया है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, फर्जी वाले कभी नहीं चलेंगे। जेन्युइन अर्ध सरकारी या सरकारी किसी भी संस्थान से हो, जैसे विद्यालय से हो सकता है, हॉस्पिटल से हो सकता है, नगर पालिकाओं से हो सकता है, ग्राम पंचायत से हो सकता है, किसी प्लेसमेंट ठेकेदार से हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपको ढाबे का नहीं बनवाना है, आपको किसी परचूनी की दुकान का नहीं बनवाना है, आपको किसी बागानी का नहीं बनवाना है, आपको किसी पेट्रोल पंप का नहीं बनवाना है, आपको किसी रोड ठेकेदार से नहीं बनवाना है। लोग कह रहे हैं सर रोड के ठेकेदार भी तो सफाई कर, नहीं, सफाई कर्मचारी ठेकेदार का ही बनवाना है, ठीक है। आप किसी के मकान पे काम करते हैं उसका नहीं बनवाना है, किसी सेठ बढ़िया के पास काम करते हो उसका नहीं बनवाना है। यानी आपको किसी ऐसे है जो गैर सरकारी है मगर उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आप बनवा सकते हो। सरकार ने जिनको मान्यता दे रखी है उनसे आप ये अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हो, अगर आपने वहां पर काम किया है तो। इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में जो गलती है उनको करवा लें, फोन और मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो उस गलती का समाधान ही करवाएं, फोन करने का ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। और भी आपकी कोई क्यूरी है तो मैंने नंबर भी दिए हैं, और आपसे जो भी वार्ता है और जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कोई भी नई अपडेट आती है कल तक तो सुबह एक वीडियो और दे दूंगा आपको, क्योंकि मैंने सफाई कर्मचारियों के सहयोग में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आपका प्यार यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। अब बनना है देश के सेवक। जय हिंद।